माधोपुर गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला था। वो ठेला राजू का था। राजू पिछले कई सालों से उस ठेले को चला रहा था। वो रोज़ सुबह जल्दी उठता, बाजार से ताज़े आलू लाता और बड़ी मेहनत से पाव भाजी बनाता था। राजू के हाथों में स्वाद का जादू था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। पहले उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगा करती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। गांव में 2-3 नए और बड़े होटल खुल गए थे। उन होटलों की चमक धमक, बड़ी दुकानें और आकर्षक सजावट देखकर लोग वहीं जाने लगे थे। इन नए होटलों के कारण राजू के ठेले पर ग्राहकों का आना लगभग बंद हो गया था। दिन भर इंतज़ार करने के बाद भी उसके ठेले पर मुश्किल से कुछ ही ग्राहक आते थे। कई बार तो ऐसा होता कि शाम तक उसके बनाए हुए ज़्यादातर पाव भाजी बिकते ही नहीं पाते थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार का खर्च कैसे चलाए। अरे आज फिर दोपहर के 2 बजे बज गए और अभी तक बोनी भी नहीं हुई। इतनी सारी पाव भाजी बनाकर रखी है, अगर शाम तक नहीं बिकी तो सब खराब हो जाएगी। वो उदास बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसका पुराना ग्राहक सुनील वहां से गुजरा। उसे देखते ही राजू की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने तुरंत आवाज लगाई, अरे सुनील भैया, जरा सुनो तो, इधर आओ। आज गर्मा गर्म पाव भाजी बनाई है, बैठो, एक प्लेट लगा दूं क्या? अब तुम्हारे इस पुराने ठेले की वही रोज रोज की पाव भाजी खाकर लोग बोर हो गए हैं। सामने जो नया राजमहल नाश्ता कॉर्नर खुला है ना, आजकल गांव के ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं। इतना कहकर सुनील चला गया। राजू का ठेला वैसे का वैसा ही भरा था। राजू की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि अगर यही हाल रहा तो वो भूखमरी की कगार पर आ जाएगा। रात के करीब 8 बज चुके थे। राजू अपना ठेला बंद करने की तैयारी कर रहा था। वो बची हुई पाव भाजी को देखकर भारी मन से सब समेट रहा था। तभी अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति ठेले के सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर थकान और भूख साफ दिखाई दे रही थी। उसने राजू की तरफ देखा और बहुत ही विनम्र आवाज में कहा, बेटा, मेरा नाम बाबूराम है। मैं पास के शहर से आया हूं। वहां जिस होटल में मैं काम करता था वो बंद हो गया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है और सुबह से एक दाना तक नहीं खाया है। क्या मुझे यहां कुछ काम मिल सकता है? मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूं। राजू ने उसे टालते हुए कहा, अरे चाचा, तुम खुद देख रहे हो कि मेरी खुद की दुकान बंद होने की कगार पर है। दिन भर में एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं तुम्हें काम पर रखकर कहां से पैसे दूंगा? तुम कहीं और जाकर काम ढूंढो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बेटा, मुझे मोटी तनख्वाह नहीं चाहिए। मुझे बस रात को इस ठेले के कोने में सोने की जगह दे दीजिए और 2 वक्त का खाना खिला दीजिए। मैं आपके ठेले का पूरा काम संभाल लूंगा। बर्तन धोने से लेकर खाना बनाने तक जो कहोगे वो सब करूंगा। मुझे मना मत कीजिए, बाहर बहुत ठंड है। ठीक है चाचा, रो मत। सामने जाकर हाथ मुंह धो लो। ये पाव भाजी बची हुई है, इसे भरपेट खाओ। आज रात यहीं सो जाना, कल सुबह से काम पर लग जाना। लेकिन याद रखना, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तभी तुम्हें कुछ दे पाऊंगा। बाबूराम ने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया। आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं आपकी इस भलाई का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। कल मैं आपको एक ऐसी चीज बनाकर खिलाऊंगा जो आपने इस पूरे गांव में कभी नहीं खाई होगी। पर राजू को ये नहीं पता था कि यही बाबूराम उसके ठेले की किस्मत बदलने वाला है। अगली सुबह बाबूराम जल्दी उठ गया। उसने पूरे ठेले की साफ सफाई की, बर्तन चमकाए और राजू के आने से पहले
सारा काम खत्म कर दिया। राजू जब ठेले पर पहुंचा तो इतनी सफाई देखकर बहुत खुश हुआ। बाबूराम ने कहा, राजू भैया, आज आप ये पुरानी वाली पाव भाजी मत बनाए। रोज रोज वही खाकर गांव के लोग ऊब चुके हैं। आज मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताता हूं जिसके बारे में इस पूरे गांव में पहले किसी ने सुना भी नहीं होगा। क्या आइडिया है बाबूराम चाचा, जल्दी बताओ। भैया, हम 20 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी देंगे। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाया, क्या 20 रुपए में अनलिमिटेड? बाबूराम चाचा, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर लोग अनलिमिटेड खाने लगे तो मैं तो पहले ही दिन बर्बाद हो जाऊंगा। इतना आलू, इतना तेल, इतना मसाला, सबका खर्चा कौन देगा? भैया, आप मेरी पूरी बात सुनो। गांव में मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन भूख सबको लगती है। अगर हम उन्हें सिर्फ 20 रुपए में जितना चाहो उतनी पाव भाजी दें तो ये लोग रोज आएंगे, रोज की कमाई होगी। और मैं एक ऐसी स्पेशल चटनी और मसाला बनाऊंगा कि लोग एक बार खाने के बाद दोबारा आए बिना रह ही नहीं पाएंगे। राजू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बाबूराम के आत्मविश्वास को देखकर उसने हामी भर दी। बाबूराम ने चूल्हा जलाया। उसने मसालों में अपने खास पाउडर मिलाए। आलू की सब्जी में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला जो सिर्फ वही जानता था। जब उसने तड़का लगाया तो एक ऐसी खुशबू फैली कि आसपास के गलियारे महक उठे। उधर से अजय और प्रकाश गुजर रहे थे। खुशबू सूंघकर उनके कदम खुद ब खुद ठेले की तरफ मुड़ गए। उन्होंने कहा, अरे राजू भैया, आज तुम्हारे ठेले से कैसी अजीब और शानदार खुशबू आ रही है। ये क्या बना रहे हो? खुशबू से तो मुंह में पानी आ गया। अरे अजय भैया, आइए जरा बैठिए। आज हमारे नए उस्ताद बाबूराम चाचा ने एक खास चीज बनाई है। 20 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी। आप लोग एक बार चक्कर देखिए, मजा आ जाएगा। 20 रुपए में अनलिमिटेड? ये तो कमाल है। चलो भाई, एक प्लेट लगाओ, देखें तो सही क्या चीज है। अजय और प्रकाश ने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोले, वाह राजू भैया वाह, ऐसा स्वाद तो हमने आज तक जिंदगी में नहीं चखा। ये तो सामने वाले राजमहल नाश्ता कॉर्नर से भी 10 गुना बेहतर है। अरे बाबूराम चाचा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। राजू, कल से हम अपने सारे दोस्तों को यहीं लेकर आएंगे। ये 20 रुपए अनलिमिटेड वाला आइडिया तो पूरे गांव में तहलका मचा देगा। देखते ही देखते दोपहर तक राजू के ठेले पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। जो लोग राजू के ठेले को भूल चुके थे, वे अब 20 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी खाने के लिए लाइनों में खड़े थे। बाबूराम लगातार चूल्हे पर हाथ चला रहा था और राजू काउंटर पर बैठा नोट बटोर रहा था। कुछ ही हफ्तों में राजू का ठेला गांव का सबसे मशहूर ठिकाना बन गया। राजू की सारी लाचारी दूर हो गई थी और उसके पास मोटा पैसा आने लगा था। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ा, राजू के मन में लालच और अहंकार भी बढ़ने लगा। वो सोचने लगा, वाह, आज तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई है। सारा खेल तो इस 20 रुपए अनलिमिटेड वाले आइडिया का है। लोग इसके दीवाने हो गए हैं। लेकिन इस बाबूराम को मुझे हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। अब तो मैंने भी देख लिया है कि ये पाव भाजी कैसे बनती है। वही मसाला, वही आलू, वही सब्जी। अगर मैं खुद ये बनाने लगूं तो बाबूराम के पैसे बच जाएंगे और सारा का सारा मुनाफा सिर्फ मेरा होगा। अब राजू बाबूराम को निकालने का बहाना ढूंढने लगा था। एक शनिवार की रात जब ठेले पर बहुत ज़्यादा कमाई हुई थी, बाबूराम थका हारा ठेले के पीछे खड़ा था। तभी बाबूराम राजू के पास गया और बहुत ही शालीनता से बोला, भैया, आज ठेले में बहुत अच्छी बिक्री हुई है। स्टॉक खत्म होने वाला है। अगर आप कहें तो मैं कल सुबह जल्दी उठकर शहर से ताज़ा मसाले और सामान ले आऊं, ताकि ग्राहकों को कोई कमी ना हो।
अब तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है बाबूराम चाचा। और सुनो, आज के बाद तुम्हें इस ठेले पर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी छुट्टी सी। आप क्या कह रहे हैं राजू भैया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर खाने में कोई कमी रह गई हो तो मुझे बताइए, मैं उसे सुधार लूंगा। मुझे काम से मत निकालिए। इस गांव में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। अरे नाटक बंद करो, कोई गलती नहीं हुई है। बात बस इतनी है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पाव भाजी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो अब मैं खुद बना सकता हूं। तुम्हारी वजह से मेरा आधा मुनाफा फालतू में बर्बाद हो रहा था। अपने इस महीने की पगार लो और अभी के अभी मेरा ठेला खाली करो। बाबूराम ने राजू की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के ठेले को उसने अपनी दिन रात की मेहनत से खड़ा किया था, वही इंसान आज उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रहा था। बाबूराम भारी कदमों से उस अंधेरी रात में ठेले से बाहर निकल गया। राजू उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बहुत समझदारी का काम किया है। सुबह हुई तो बाबूराम उदास जरूर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने किराए पर एक छोटा सा पुराना ठेला लिया। राजू ने जो पैसे उसे दिए थे, उन्हीं पैसों से उसने कुछ बर्तन, एक छोटा चूल्हा और पाव भाजी बनाने का सामान खरीदा और एक छोटा सा ठेला लगाया। वो सोचने लगा, राजू ने मेरे साथ धोखा किया क्योंकि उसे लगता है कि दुकान जगह से चलती है, लेकिन मैं उसे साबित कर दूंगा कि दुकान जगह से नहीं, बनाने वाले के हुनर और उसकी ईमानदारी से चलती है। मैं हार नहीं मानूंगा, अपनी मेहनत से अपनी नई पहचान बनाऊंगा। शाम के 4 बज चुके थे। बाबूराम ने अपने ठेले पर पाव भाजी तैयार करनी शुरू की। क्योंकि वो इस डिश का असली उस्ताद था, इसलिए जब उसने अपनी खास सीक्रेट रेसिपी से पाव भाजी में तड़का लगाया तो उसकी खुशबू पूरे गांव की गलियों में तैरने लगी। लोग खुशबू का पीछा करते हुए पेड़ के नीचे जुटने लगे। किसी ने पूछा,